हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं तुम्हें बताना है कि जो सीरीज़ है कुछ गिवन है यहाँ पर, ये एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर है तो उनका कॉमन डिफरेंस बताना है उनके बीच का, और आगे के 3 और टर्म्स बताने हैं तुम्हें। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट वाला है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मुझे यहाँ पर मैं क्या करूँगी देखने के लिए कि एपी है या नहीं, मैं क्या करूँगी इसमें डी निकालूंगी, इनका डिफरेंस निकालूंगी। ठीक है, तो मैं इसको D1 कह देती हूँ। D1 क्या हो जाएगा, AN+1 माइनस AN। ये फॉर्मूला है बच्चों, DN का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें किसी के भी बीच का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो बड़े वाले जो आगे वाला है इसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मुझे इन दोनों के बीच का D निकालना है तो मैं आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, सिंपल। तो मुझको निकालना है D1, तो मैं क्या करूँगी, 1 + 1 = 2, A2 माइनस A1। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4, सेकेंड टर्म इज़ 4, फर्स्ट टर्म इज़ 2। ठीक है, D1 क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सबका डिफरेंस बच्चों 2 है तो ये एपी, अदरवाइज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम निकालते हैं D2। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 8 - 4, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो बच्चों, D1 और D2 सेम नहीं है, इसका मतलब अब तुम्हें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं बता देंगे दिस क्या डिफरेंस इज नॉट सेम, है ना। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है ना, तो फिर क्या है, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, हेंस दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे तुम्हें सॉल्व करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, पहला है 2, अगला टर्म है 5/3, फिर है 5/2 है ना, फिर नेक्स्ट टर्म है 3, अगला टर्म है 7/2। फिर हम लोग D निकालेंगे, तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। फॉर्मूला एक दफ़ा लिख दो, क्या फॉर्मूला है बच्चों, DN निकालने का AN+1 माइनस A, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक, AN, D1 हो जाएगा 5/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे 1 है। एलसीएम ले लो, हो जाएगा 2, 5 - 2 1 = 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे D2। D2 कितना हो जाएगा बच्चों, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3 - 5/2। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2, कुछ नहीं है, दैट मीन्स नीचे 1 है, 2 3 = 6 माइनस 5, ये हो जाएगा हाफ। तो देखो बच्चों, यहाँ तो D सेम है, इसका मतलब मैं आगे भी एक दफ़ा निकाल के चेक करती हूँ, है ना। D3 भी निकालना पड़ेगा हमें। D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, कुछ नहीं है, दैट मीन्स नीचे 1 है, 2 7 माइनस, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2। तो देखो D जो है सेम है ना, D1 D2 D3 सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हाफ का आ रहा है। ठीक है, मेरे पास A1 A2 A3 A4 है, अब मुझे A5 निकालना है। A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, ये हो जाएगा 7/2 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 2, 7 + 1 = 8, जो हो जाएगा 4। ठीक, अब निकालना है मुझको A6। A6 हो जाएगा A5 + D, ये हो जाएगा 4 + 1/2, कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 4 = 8 + 1 हो जाएगा 9/2। अब मुझको निकालना है नेक्स्ट A7। A7 हो जाएगा A6 + D। ठीक है, सिंपल है ना बच्चों, 9/2 + 1/2, ये हो जाएगा नीचे 2, 9 + 1 = 10, ये हो जाएगा 5। तो मेरे पास आगे के टर्म्स क्या आ गए, 4, 7/2 और 5। तो मैं आगे लिख सकती हूँ
4, 7/2 और 5, सो ये 9/2। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे यू हैव फर्स्ट टर्म एज -1/2। ठीक है, अगला टर्म है -3/2, देन यू हैव -5/2, देन यू हैव -7/2। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं क्या करती हूँ, d निकालती हूँ, इन दोनों में d1 निकालती हूँ। क्या फॉर्मूला है, an + 1 -an, dn का फॉर्मूला ये। अगर तुमको निकालना है d1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 - a1। करो ज़रा सा, -3/2 माइनस है 1.2, माइनस साइन लगेगा क्योंकि माइनस है, इसके साथ ये वाला माइनस है। -3/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं इसको, ऐसे करके कर ले हम। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो तुम्हें सिंपल माइनस ही करना है, लेकिन जो बड़ा उसका साइन लगेगा तो नेगेटिव साइन लगा देना। 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0, डेसिमल लगाओ, 3 - 1 is 2, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ा 3.2 है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया बच्चों मैंने। यहाँ पर जो है, सॉरी, बड़ा कौन सा है तुम लोग बताओ, बड़ा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब मुझे अगर d2 निकालना है बच्चों, मैं क्या करूँगी, a3 - a2, ये हो जाएगा -5.2 -3.2 -5.2 +3.2। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, डेसिमल लगाओ, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, बड़ा 5.2 है तो इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब तुम निकालो d3, यहाँ तक तो देखो d सेम आ रहा है, d1 d2, अब देखते हैं d3 सेम है या नहीं है। क्या करोगे, a4 - a3 है ना, -7.2 -5.2 +5.2 कितना हो जाएगा ये, 2 में से 2 0, 5 - 7 - 5 is 2 विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो हमने क्या देखा कि सारे डी देखो सेम है, इसका मतलब दिस इज एन एपी, है कि नहीं। तो फिर लिख दो, दिस इज एन एपी, है ना, क्योंकि डी सेम है, दिस इज एन एपी। अब मुझे निकालना है 1 2 3 4 5 निकालना है, A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, है ना, ये हो जाएगा -7.2 -2, ये हो जाएगा -9.2, है ना, सही। अब देखो क्या करोगे, अच्छा इसे ऐड कैसे करा वो भी देख लेते हैं। -7.2 -2.0, 2 + 0 is 2, डेसिमल लगाओ, -7 - 2 is +9। ठीक है, साइन लेकिन नेगेटिव आएगा, सही है। अब चलो तुम अपना A6 की तरफ, A6 हो जाएगा A5 + D -9.2 -2, ये हो जाएगा -11.2। ठीक है, अब तुम करो बच्चों A7 हो जाएगा A6 + D, ये हो जाएगा -11.2 -2, हो जाएगा -13.2। ठीक है, सही है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ही 4th पार्ट पे। अब है तुम्हारे पास -10 -6 -2 2। तो देखो अगर मुझे d1 निकालना है तो a2 - a1 -6 -10 -6। तुम लोग हर दफ़ा फॉर्मूला लिख के, है ना, तुम लोग कैसे लिखोगे बच्चों, d1 = a2 - a1, ऐसे ही करके लिखना। ठीक है, मैंने तो इस वक्त एक उसमें डायरेक्ट कर दिया, स्किप कर दिया, ऐसे तुम लोग मत स्किप करना इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। d2 देखो, d2 हो जाएगा a3 - a2, ये हो जाएगा -2 - -6 -2 + 6 हो जाएगा 4।
D3 पे आ जाओ, A4 माइनस A3 -2 -6, नहीं सॉरी A4 2, ये हो जाएगा प्लस का 2 -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 2 + 2 = 4। तो मैंने ये देखा, देखो D तुम्हारे पास सेम आ रहा है 4, इसका मतलब दिस इज एन AP, है ना। चलो अब हम इस पे अगली टर्म्स लिख देते हैं। तो ये देखो A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, ये हो जाएगा 2 + 4, है ना, ये हो जाएगा 6। A6 हो जाएगा A5 + D, हो जाएगा 6 + 4 = 10। A7 A6 + D, 10 + 4 = 14, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास A5 A6 A7 भी आ गया, ठीक है। अब तुम आ जाओ इसके 5th पार्ट पर। Here you have 0.2 0.22 0.222, ठीक है। तो देखो बच्चों, दिस इज योर 4th पार्ट, राइट। चलो अब हम यहाँ देखते हैं 6th पार्ट, सॉरी दिस इज योर 6th पार्ट, है ना। यहाँ पे अगर मैं D निकालती हूँ बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, D1 A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, करो ज़रा, ठीक है। कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा दूँ, 2 में से 0 गया बच्चा 2, 2 में से 2 गया बच्चा 0, ठीक है 0 से। अब चलो अब हम देखते हैं बच्चों अगला वाला D2 देखते हैं। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, 0.222 माइनस 0.22, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, 2 में से 0 गया 2, 0 0, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे D डिफरेंट हो गया, ये और ये दोनों में फ़र्क है ना बच्चों D में। तो मैं क्या कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट एन AP, राइट। तो हमें आगे की टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिख दोगे, दिस इज़ नॉट एन AP। क्यों, क्योंकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D को सबको सेम होना चाहिए ना, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके 7th पार्ट पे। अब देखो बच्चों इसके 7th पार्ट में क्या करना है, यहाँ पर फिर से हम लोग D निकालेंगे, है ना। तो देखो हम देखते हैं बच्चों D क्या हो जाता है, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 इज़ -4 माइनस 0, ये हो जाएगा -4। D2 अगर हम बात करते हैं तो A3 माइनस A2 -8 माइनस -4 -8 + 4, दिस इज़ -4। D3 की बात करते हैं तो -12 माइनस -8 -12 + 8, दिस इज अगेन -4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों D सेम आ रहा है, तो दिस इज एन AP। अगर मुझे अब कोई बोले कि A5 निकालो, तो A5 में कैसे निकाल दूंगी, A4 + D, है ना। तो A4 इज -12 -4, दिस विल बी -16। A6 विल बी A5 + D -16 -4, दिस विल बी -20। A7 क्या हो जाएगा, A6 + D, तो ये क्या हो जाएगा -20 -4, दिस विल बी -24, ठीक है। सिंपल था, आसान था। क्या है, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, है ना। फिर ये आ गया A5 A6 A7, राइट। अब आ जाओ तुम इसके 8th पार्ट पे। बच्चों ये चैप्टर आसान है, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इतना कोई टफ नहीं है कि भाई बिल्कुल ही समझ में ना आए, है ना। अब देखो -½ इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। कभी जब बच्चों सेम नंबर्स होते हैं, है ना, सेम चल रहा है -½ या +½ भी चलता है या कुछ भी नंबर चलता, वो AP होता है। कैसे, देखो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 -½ -½ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, है ना, माइनस लगेगा और ये भी -½ ही है, तो ये हो जाएगा -½ + ½ 0 हो जाएगा।
ऐसे ही तुम सबको करोगे ना तो D2 देखोगे वो भी जो है 0 ही आएगा, D3 भी 0 ही आएगा। इसका मतलब दिस इज़ एन AP, वो AP होता ही है। ठीक, और इसमें अगला टर्म A5 क्या हो जाएगी, वो भी यही हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें सेम नंबर ऐड करना है, 0 ऐड करना है, तो सिंपल A4 प्लस D कितना हो जाएगा, -½ प्लस 0 हाफ, -½ सॉरी, A6 अगेन -½ A7 अगेन -½ ठीक है। तो ये देखते ही पहचान लेना कि हाँ भाई ये AP है या नहीं, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इसमें करना है ना, एग्जाम में तुम करना, कंपटीशन में होता है कि भाई देखते ही टिक लगा दिया कि हाँ भाई दिस इज़ एन AP। ठीक, अब आ जाओ तुम अपने 9th पार्ट पे। हियर यू हैव 1, 3, 9, 27। D1 देखो, A2 minus A1, 3 minus 1 is 2, D2 9 minus 3, this is 6। तो ये AP नहीं है, क्यों, क्योंकि D1 is not equal to D2, so this is not an AP। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके 10th पार्ट पे। बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ। ठीक, चलो अब देखो, D1 इज A2 माइनस A1, दिस इज 2A माइनस A। क्या करोगे, A तो कॉमन है, 2 माइनस कुछ नहीं है तो 1, 2 माइनस 1 इज 1, मतलब A। उसी तरीके से A2 इज A3 माइनस A2, दिस इज 3A माइनस 2A। A की जगह A कॉमन है, 3 माइनस 2 इज 1, अगेन A। तो ये देख रहे हो कि सब में जो D है वो A ही आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4A माइनस 3A अगेन A। ठीक, तो अब मुझे अगर अगला टर्म चाहिए तो ये AP हुआ है ना, A5 चाहिए, 4A प्लस A, बताओ 5A। A6 चाहिए, 5A प्लस A, बोलो 6A। A7 चाहिए, 6A प्लस A, 7A। ठीक है, D1, D2, D3, A5, A6। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 11th पार्ट पे। Here you have A square, A cube, A to the power 4। देख रहे हो दोनों में फ़र्क है बच्चों, ये AP है ना, इसको देखते हैं सॉल्व करके, दोनों एक नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। D1 इज A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A। क्या कर सकती हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकती हूँ, A इंटू A माइनस A कॉमन ले लो दोनों में, यहाँ क्या बचा, A माइनस 1। ठीक, D2 पे आओ, ठीक है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकती हूँ, A स्क्वायर इंटू A माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचा, A माइनस 1। फर्क है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों सेम नहीं है बच्चों, इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 12th पार्ट पे। अब देखो बच्चों 12th में क्या है, यहाँ पर है तुम्हारे पास √2, √8, √18, इसे कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं D1 देखती हूँ तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, √8 माइनस √2। √8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 4 2 ज़ा 8 है ना, और ये √2 है। ठीक, तो देखो 4 बाहर आ सकता है रूट से, है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। ठीक, √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो बच्चे 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास √2। ठीक है, अगर अब मैं D2 देखती हूँ तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा √18 माइनस √8
हाँ, रूट 18 क्या होता है बच्चों, 9 2 18 होता है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ या फिर 2, हाँ मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको कि इससे भी जा सके, नहीं इससे तो नहीं जाएगा बच्चों, है ना। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूट 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 9 2 18 होता है ना। देखते हैं, चलो एक सेकेंड, 9 रूट 2, ठीक है, 9 2 18 होता है, माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से रूट के अंदर 9 है, मैं बाहर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, यहाँ पे रूट के अंदर 4 है ना, बाहर लेती हूँ तो ये जाएगा 2 रूट 2, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज रूट 2, सेम है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं D3, देखो D1 और D2 तो सेम आया, अब हम D3 देखते हैं। D3 कितना हो जाएगा बच्चों, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, ये हो जाएगा रूट 32 माइनस रूट 18, ठीक है। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 2s आर 32 होता है ना। मैं देखो क्यों करा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है ना, ताकि मैं बाहर 4 ले लूँ, इसीलिए मैंने इसको 16 इंटू 2 कर लिया। या एक काम करो तुम लोग, ऐसे नहीं करो, रुको बच्चों, कैसे करोगे तुम लोग, वो आसान रहेगा। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, ठीक है, 16 2s आर 32, राइट, ऐसे सही है। और ये कैसे हो जाएगा बच्चों, 9 2s आर 18 होता है, ठीक है, और 9 क्या होता है, 3 3s आर 9 होता है, ठीक। अब तो समझ में आ जाएगा। चलो क्या क्या बाहर ले सकते हैं, देखो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, यहाँ पर ये भी 2 का पेयर है, तो ये हो जाएगा एक 2 बाहर लो, दूसरा 2 बाहर लो, 2 2s आर 4 रूट 2, माइनस इसमें से 2 का 3 का पेयर बनना है ना, तो 3 बाहर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 1, दिस इज रूट 2। तो देखो D सब में सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, हमको A5 चाहिए, है ना। तो A5 विल बी A4 प्लस D, ये कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 32 प्लस रूट 2, है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे हम ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस ND। हाँ, हमको पता है कि अगर nth टर्म मुझे निकालना है, सपोज मुझे 5th टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, सॉरी सिंह 4D करना है मुझे, n प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4D, n माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 1, ऐसे लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है, सही। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझको A5 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, A प्लस 5 माइनस 1 इज 4D, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज रूट 2 प्लस 4 इंटू, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है ना, इसीलिए हम इससे चलेंगे, ताकि ऐसे करके ना हम सिंपल फर्स्ट टर्म में ऐड करते चले जाओगे तो आ जाएगा। रूट 2 कॉमन ले लो तुम लोग, है ना, 4 प्लस 1 इज 5, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक। A6 कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस 5D, रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 रूट 2, ठीक है। A7 हो जाएगा A प्लस 6D, मतलब रूट 2 प्लस 6 रूट 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 रूट 2, ठीक है। आगे समझ में, अगर तुम ऐसे करोगे ना, रूट 32 प्लस रूट 2, है ना, थोड़ा सा तुम लोग को परेशानी आएगी, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके, दिस वाज योर 13 पार्ट पे। रूट 3, रूट 6, रूट 9, ठीक है। कैसे करोगे अब इसको, अगेन वैसे करके देखते हैं। D1 A2 माइनस A1, रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं,
√2 इंटू √3 है ना, √3 कॉमन ले लो, क्या बचा √2 - 1। इधर आ जाओ D2 A3 - A2 √9 - √6, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 है कि नहीं, तो मैंने इसको क्या करा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा √2 इंटू √3, कॉमन ले लो √3, हाँ यहाँ क्या बचा √3, यहाँ क्या बचा √2। तो ये तो सेम नहीं है, देखो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो मुझे D3 निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके 14th पार्ट पे। वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25, 7 7 ज़ार 49, ठीक है। D1 निकाल लो, A2 - A1, 9 - 1 इज़ 8, D2 निकालो 25 - 9, दिस इज 16, सेम नहीं है ना। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दिस इज नॉट एन AP, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पे। वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73, 1 का स्क्वायर 1, 5 5 ज़ार 25, 7 7 ज़ार 49, 73। D1 A2 - A1, 25 - 1 is 24। अगला देखो D2 is 49 - 25, A3 - A2 कितना हो जाएगा 24, ये तो सही लग रहा है। D3 is A4 - A3, 73 - 49, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो सेम आ रहा है मेरा D, है ना। तो दिस इज़ एन AP। अब मुझे A5 निकालना है, A6 और A7 निकालना है, क्या करूँगी मैं, A5 इज़ A4 प्लस D, 73 प्लस 24, 7 9, A6 इज़ D प्लस A5, हाँ ये हो जाएगा A5 इज़ 97 प्लस 24, ये हो जाएगा 1, हाँ 10 12 121। A7 इज़ A6 प्लस D, 121 प्लस 24, दिस इज़ 5 4 1 145, ठीक है। क्लियर है बच्चों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ पे वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.1, नाउ विल मूव टू 5.2 इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।